हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं अंशिका शर्मा स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंशिका क्लासेस पटना में। फ्रेंड्स, आज एंशियंट हिस्ट्री का जो चैप्टर है वो है मौर्य वंश, तो उसे कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो हेल्पफुल हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है मौर्य वंश और संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए, भारतीय स्रोत हैं। मौर्य राजवंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं। भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबंद किया मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। नंदराज का पुत्र, वृषल तथा कुलहीन, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ये शब्द यूज किए गए हैं। विशाख दत्त की एक कृति है, वो है मुद्रा राक्षस, उसमें इन्हें नंदराज का पुत्र, वृषल तथा कुलहीन बोला गया है। बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश के अनुसार इन्हें राजकुल से संबंधित, मतलब ये राजकुल से संबंधित हैं। शूद्र उत्पत्ति, बृहत कथा मंजरी तथा कथा सरित सागर के अनुसार इन्हें शूद्र उत्पत्ति बोला गया है। इनको बोला गया शूद्र उत्पत्ति। मयूर पोषकों के ग्राम के मुखिया की पुत्री का पुत्र, परिशिष्ट पर्वन हेमचंद्र की कृति है परिशिष्ट पर्वन, तो उसमें इन्हें मयूर पोषकों के ग्राम के मुखिया की पुत्री का पुत्र बोला गया है। विदेशी स्रोत देख लीजिए। विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोट्स बोला है। एरियन तथा प्लूटर को एंड्रोकोट्स, चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स। देख लीजिए, विलियम जोन्स ने सैंड्रोकोट्स जबकि एरियन तथा प्लूटार्क ने एंड्रोकोट्स बोला है। जस्टिन, इन्होंने सैंड्रोकोट्स और सिकंदर मान की भेंट का उल्लेख किया है। देखिए, दक्षिण भारत की विजय का श्रेय तमिल ग्रह अहनानुअर और पुरनानूर से सूचित है। सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेलुकस की आक्रमणकारी सेना को परास्त कर दिया। यानी सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग में शासक है जो सेलुकस निकेटर, उसकी सेना को परास्त किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। साम्राज्य का विस्तार देख लीजिए। मृत्यु के समय साम्राज्य की सीमा, उत्तर में हिमालय की श्रृंखला, दक्षिण में मैसूर तक, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में हिंदू कुश तक। साम्राज्य का विस्तार ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत आने वाला भारत से बड़ा है। नेक्स्ट है बिंदुसार, जो कि चंद्रगुप्त के बेटे हैं। देखिए, इनको अन्य नाम दिए गए हैं अमित्रोकेडिज। यूनानी लेखों के अनुसार इन्हें अमित्रोकेडिज बोला जाता है। जैन ग्रंथ के अनुसार इन्हें सिंहसेन बोला जाता है। तक्षशिला में विद्रोह को दबाने के लिए पुत्र अशोक को भेजा दिव्यदान, यानी कि दिव्यदान कुछ है, उससे पता चला है कि तक्षशिला में विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा गया था। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस के राजदूत डायमेकस का आगमन इन्हीं के समय पे हुआ था, बिंदुसार के टाइम पे। प्लिनी के अनुसार मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस के राजदूत डायनोसिस का आगमन बिंदुसार के समय हुआ था। यानी कि डायमेकस और डायनोसिस, इन दोनों का ही जो आगमन था ये बिंदुसार के टाइम पे ही हुआ था। सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 मांग की थी इन्होंने। मीठी मदिरा मंगाई थी, सूखी अंजीर मंगाई थी और दार्शनिक मंगाए थे बिंदुसार ने। अब नेक्स्ट चैप्टर है अशोक सम्राट, यानी कि बिंदुसार के बेटे अशोक के बारे में। देखिए, बौद्ध साक्ष्यों के अनुसार अशोक अपने पिता के शासन में उपराजा था अवंती उज्जैन का। यानी कि जब उनके पिता शासन कर रहे थे तो वो अवंती के राजा थे। धम्म का प्रतिपादन किया, अशोक ने जो है धर्म का प्रतिपादन किया था। अशोक मगध का राजा लगभग 273 ईसा पूर्व में बने थे। अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। पुराणों में अशोक का अशोक वर्धन भी नाम दिया गया है, यानी पुराणों के अनुसार अशोक को अशोक वर्धन भी बोला जाता है। बौद्ध धर्म की तीसरी संगति का आयोजन सम्राट अशोक के शासनकाल में ही हुआ था। निर्ग्रोथ द्वारा अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किए जाने का उल्लेख है दीपवंश में, महावंश में। उपगुप्त द्वारा अशोक को बौद्ध धर्म में शिक्षित किए जाने का उल्लेख मिलता है। दिव्यादान के अनुसार अशोक दशरथ बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अशोक ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में अशोक धर्म को
बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और अशोक ने कलिंग की युद्ध के टाइम पे मारपीट दे के बौद्ध धर्म के मार्ग को अपना लिया था और उसके बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था। फ्रेंड्स देख लीजिए, विभिन्न लेखों का एक समूह 8 स्थानों से प्राप्त अधिकांशतः प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में। अशोक के अभिलेख, एक शिलालेख, एक गुहालेख और एक स्तंभलेख। शिलालेख विभिन्न लेखों का एक समूह 8 स्थानों से प्राप्त अधिकांशतः प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में। स्तंभलेख भ्राबरू यानी बैराट स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बोला था। स्तंभलेख में देख लीजिए, मिस्र 5 मैत्रीपूर्ण संबंध वाले यवन राजा जो 13वें शिलालेख में इनका वर्णन किया गया है। देखिए, तुर्माय टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस सीरिया के थे, ये मिस्र के थे। टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस सीरिया के, एंटियोकस या एंटियोकस द्वितीय थियोस एपीरस के, अलेक्जेंडर साइरीन के मग और मिसडोनिया या मकदूनिया के अंतकिनी एंटिगोनस गोनातास। अब कलिंग युग का वर्णन किया गया यहाँ पे। अशोक के राज्यकाल की पहली बड़ी घटना थी कलिंग युद्ध, जिसमें अशोक विजेता हुए थे। स्रोत 13वां शिलालेख से संबंधित है। जो 13वां शिलालेख है वो कलिंग युद्ध से संबंधित है। अशोक के राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद अर्थात 261 पूर्व यह घटना घटित हुई थी, जिसके बाद उन्होंने धम्म का मार्ग चुना था। प्रांत दिए गए हैं और राजधानियाँ दी गई हैं। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, अवंतीरठ की राजधानी उज्जैन, कलिंग की तोसिली, दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी, प्राच्य या पूर्वी प्रदेश की पाटलिपुत्र। सोहगौड़ा ताम्रपत्र अभिलेख गोरखपुर और महास्थान अभिलेख बोगरा यानी बांग्लादेश में। अशोक कालीन प्राकृत भाषा में रचित ब्राह्मी लिपि के अवशेष मिले हैं इस जगह से, यानी गोरखपुर से और बांग्लादेश के इन स्थानों से, सोहगौड़ा से और महास्थान से, बोगरा से। देखिए, न्यायालय धर्मस्थनीय यानी कि धर्मस्थनीय जिसे दीवानी न्यायालय बोला जाता था। कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय बोला जाता था। गुप्तचर संस्था एक ही स्थान पर रहने वाले को, एक ही स्थान पर रहने वाली जो जगह थी उसे संस्था बोला जाता था। प्रत्येक स्थान पर भ्रमण करने वालों को संचरा बोला जाता था। फ्रेंड्स ये कंप्लीट हो गया है। इसके 2-3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें बची हैं जो मैं कल की वीडियो में कंप्लीट करूँगी, तो आप लोग देख लीजिए। आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।